दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अर्बन होम स्पेसेस। किचन टूर के बाद काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और मेरे फ्रेंड्स की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं डिश वॉशर पे एक वीडियो बनाऊं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो काफ़ी जगह पे मेड्स का प्रॉब्लम हो रहा है। ये वीडियो मैं पहले बना रही हूँ ताकि इस टाइम पे जिनको डिश वॉशर लेना हो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। मैं पिछले 3 साल से डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको इसके एक्चुअल जो ओपिनियन है वो देना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिश वॉशर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और उसका वर्किंग डेमो शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके प्रोज और कॉन्स भी डिस्कस करूंगी। ये सब चीज़ों का अलग से वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। परचेस करने से पहले मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। बर्तन का तो ऐसा है कि दिन भर बर्तन निकलते ही रहते हैं और जब हमें खुद मांजने हो तो हम उनको इकट्ठा नहीं करते, 4-4, 5-5 करके हम पूरे दिन वॉश करते ही रहते हैं। डिश वॉशर के साथ ये बेनिफिट रहता है, आपका अगर डिश वॉशर वेल प्लेस्ड है किचन में तो जैसे जैसे बर्तन निकलते जाए आप उसमें डिश वॉशर में लोड कर सकते हैं। आपको अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। साल पहले जब मेरा किचन का रिनोवेशन हो रहा था तब मैं आप लोगों की तरह ही कंफ्यूज थी कि डिश वॉशर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इंडियन कुकिंग के हिसाब से ये कितना सक्सेसफुल रहेगा मुझे भी आप लोगों की तरह कंफ्यूजन था। और अगर इंडियन किचन में हमको डिश वॉशर रखना हो तो उसके लिए डिजाइनिंग में काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका किचन ऑलरेडी बन गया है और आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप डिश वॉशर किचन में रखें तो आप नियरेस्ट पॉसिबल जगह पे रखिए या वॉश एरिया में भी आप रख सकते हैं। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे जेन्युइन ओपिनियन है। मैंने जब डिश वॉशर परचेज किया तब उसकी MRP आई थिंक 38,000 के आसपास थी, तो मुझे डिस्काउंट करके वो 34K का पड़ा। तो चलिए जानते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिश वॉशर। ये मेरा सीमेंस का डिश वॉशर है। डिश वॉशर का इनलेट और आउटलेट पाइप पीछे साइड में आता है, तो इसकी प्रोविज़न मैंने पीछे साइड में की है और राइट साइड में मैंने इसका प्लग पॉइंट लिया हुआ है। चलिए मैं आपको मशीन के इंटीरियर्स दिखाती हूँ। इसकी इंटरनल बॉडी स्टील की है। ये ऊपर वाला ट्रे है, ऐसे तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका यूज़ आप कटलरी लगाने के लिए कर सकते हैं या छोटे बड़े बाउल्स रखने के लिए भी कर सकते हैं। इसके नीचे आप बोल्स, कप्स, छोटे बर्तन लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलर जगह पे आप ग्लासेस रख सकते हैं। यहाँ मग्स, छोटे बर्तन आप रख सकते हैं। यहाँ आप लीड्स, बॉल्स, छोटी प्लेट्स ऐसे लगा सकते हैं। ये ग्लासेस, मग्स के काम आता है। आगे वाले स्पाइक्स फोल्डेबल है। मशीन में दोनों ट्रेस के नीचे स्प्रे आर्म दिए हुए हैं। ये दोनों फैंस वाटर स्प्रेइंग का काम करते हैं। हर वक्त मशीन में यूटेंसिल्स लोड करने के बाद इसको आपको फ़ैन की तरह घुमा के देखना होता है कि इसमें कोई बर्तन अटक तो नहीं रहा है। ये नीचे वाली ट्रॉली है, ये इजीली निकल सकती है। ये इसके साथ कटलरी की बास्केट दी हुई है। इसको ओपन करके आप बड़े स्पून, स्पैटुलास इसमें इजीली अरेंज कर सकते हैं। इसमें नीचे वाले स्पाइक्स में ज़्यादा गैप दिया हुआ है ताकि मोटी प्लेट्स भी आसानी से आ सके। इसके पीछे बड़े छोटे बर्तन, हेवीली स्पॉइल्ड यूटेंसिल्स आप इजीली रख सकते हैं। कभी गेस्ट आते हैं या प्लेट्स ज़्यादा होती है तो इन स्पाइक्स को उठा के इसमें आप और भी प्लेट्स अरेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिश वॉशर ऑपरेट करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये डिश वॉशर का डिटर्जेंट है, आप रेगुलर डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर सकते। बर्तनों में स्पार्कलिंग आने के लिए ये रिंसेट डाला जाता है और ये डिश वॉशर सॉल्ट पानी की हार्डनेस कम करता है। ये टैबलेट्स है, ये डिटर्जेंट, रिंसेट और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो इन तीनों की जगह आप हर साइकिल में एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। डिश वॉशर में सॉल्ट यहाँ लोड किया जाता है। चलिए मैं आपको सॉल्ट फिल करके दिखाती हूँ। इसमें एक बार में आप 1 से 1.5 किलो सॉल्ट डाल सकते हैं। इसको हर साइकिल में फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ वाटर एक बार फिल करने के बाद ये 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाता है। ये इसका फ़िल्टर है, ये 8 to 10 डेज़ में आपको साफ़ करना होता है। इसको निकालना बहुत ही इजी है और इसको निकाल के आपको रनिंग वाटर के नीचे पकड़ना होता है ताकि ये क्लीन हो जाए। डिटर्जेंट और रिंसेट का कंपार्टमेंट डोर पे ही बना हुआ है।
ये रिंसेड वाला कंपार्टमेंट है, इसमें एक मार्किंग दिया हुआ है, वहाँ तक आप उसको फिल कर सकते हैं। इसको भी आपको हर साइकिल में फिल करना नहीं होता है, ये एक बार फिल करने से 8 to 10 डेज चल जाता है। ये डिटर्जेंट वाला कंपार्टमेंट है, इसमें 2 मार्किंग दी हुई है। नीचे वाली मार्किंग हाफ लोड के लिए है और ऊपर वाली फुल लोड के लिए है। आपको डिटर्जेंट हर वॉशिंग साइकिल से पहले फिल करना होता है। मीडियम सॉइल्ड यूटेंसिल्स के लिए हाफ लोड जितना ही डिटर्जेंट काफ़ी हो जाता है। ये सारे बर्तन हैं आटे के, अचार के, श्रीखंड के, इनको हम अभी डिश वॉशर में धोएंगे। बर्तन लोड करने से पहले पानी के बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, खाली लेफ्ट ओवर फूड आपको स्क्रैप करके निकालना होता है। मुझे हैबिट है इसलिए मैं पानी के बाहर निकालती हूँ। चलिए डिश वॉशर में बर्तन लोड करते हैं। डिश वॉशर में बर्तन अपसाइड डाउन लोड करना होता है। आपको बर्तन एक दूसरे पे ओवरलैप करके नहीं लगाने हैं, अदरवाइज़ वहाँ पानी ठीक से नहीं पहुँचेगा और बर्तन ठीक से क्लीन नहीं हो पाएंगे। मैं कभी भी इतने बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ, जैसे जैसे बर्तन होते जाते हैं मैं इसमें लगाती जाती हूँ। आपको डेमो देना था इसलिए मैंने इतने बर्तन इकट्ठा किए। मैं कटलरी की बास्केट ऊपर ही रखती हूँ, जैसे जैसे कटलरी इकट्ठा होती है मैं उसमें डालती जाती हूँ। स्ट्रेनर वगैरह इसमें बहुत अच्छे से क्लीन होता है। ये अचार का बोल है, ये छाछ का कंटेनर है, ये श्रीखंड का यूटेंसिल है, इसमें काफ़ी चिकनाहट है। डिश वॉशर का नीचे वाला स्प्रे ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ज़्यादा सॉइल्ड यूटेंसिल्स नीचे वाले ट्रॉली में रखे जाते हैं। इसमें काफ़ी बड़े बड़े यूटेंसिल्स भी आ जाते हैं। मैंने सारे यूटेंसिल्स डिश वॉशर में लोड कर दिए हैं। चलिए अभी डिश वॉशर हम ऑपरेट करेंगे। चलिए डिश वॉशर के फंक्शंस देखते हैं। ऑन ऑफ स्विच है, इसमें 6 टाइप के वॉशेस हैं। मैं एक एक करके इसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे ये इंटेंसिव प्लस है, इसमें टेम्परेचर 70 डिग्रीज तक पानी का चला जाता है। तो जैसे हेवीली सॉइल्ड कढ़ाई वगैरह जैसी चीज़ें आपको अगर धोनी हो तो उसके लिए ही ये यूज़ करिएगा। और 50 मिनट्स की रहती है। ये एक्सप्रेस स्पार्कल है, इसमें स्पार्कल अच्छा आता है, तो जनरली ये क्रोकरी के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं ऑटो मोड में। ये मोड है, ये मिक्स्ड यूटेंसिल्स के लिए होता है। जैसे मीडियम सॉइल जो यूटेंसिल्स होते हैं लिए इसी में ऑपरेट करती हूँ। ये साइकिल वैसे 1 आवर 20 मिनट्स की होती है, लेकिन मेरा 20 मिनट्स मैंने ड्राइंग का ऑप्शन इसमें ज़्यादा दे रखा है। टेम्परेचर 45 to 65 डिग्रीज तक रहता है, तो इसमें आपके बर्तन डैमेज नहीं होते हैं। ये इको का ऑप्शन है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे 1 आवर 50 मिनट्स, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंजम्पशन कम हो जाता है, इसलिए इसे इकोनॉमिक रेंज कहा जाता है। इसमें पानी 50 डिग्रीज तक गर्म होता है, तो डेली वेयर के लिए ये भी एक आइडियल साइकिल है। क्विक वॉश के साइकिल में बर्तन जल्दी धुलते हैं, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज रहता है, इसमें बर्तन ड्राई नहीं होते। तो आपको जब कम टाइम में बर्तन धोने हो या आपके बर्तन कम सॉइल्ड हो, तब आप ये साइकिल ऑपरेट कर सकते हैं। ये है प्री रिंस का ऑप्शन। प्री रिंस 15 मिनट्स की साइकिल होती है। जैसे आपके बर्तन डाल के काफ़ी टाइम हो गया है और आपको वो एक बार प्री वॉश करने हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं इसकी बाकी सब सेटिंग्स। ये जैसे टैप का सिंबल बना हुआ है, जैसे आपका पानी आना बंद हो जाए या टैप ऑन करना आप भूल जाए या पानी बराबर नहीं आ रहा हो तो ये ब्लिंक होगा। ये सिंबल सॉल्ट के लिए है। जैसा मेरा अभी सॉल्ट ओवर हो चुका है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें नहीं डाला था, तो ये इसका ब्लिंकिंग चालू हो जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि आपको सॉल्ट डालना है। सेम चीज़ रिनसेड के साथ भी है। जैसे रिनसेड ओवर हो गया है, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इसको कैसे फील करते हैं, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला है। वो भी साइकिल आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसका टाइम यहाँ डिस्प्ले होगा। आपको अगर कोई साइकिल डिले करनी है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली जिनके यहाँ पानी का या लाइट का प्रॉब्लम होता है और उनको पर्टिकुलर टाइम पे वो मशीन चलानी होती है, उनके लिए बहुत यूज़फुल फीचर है। जैसे आप यहाँ से अगर कोई साइकिल ऑफ कर देते हैं तो वो एक्चुअली साइकिल ऑफ नहीं होती है। जैसे ही आप वापस ऑन करेंगे वो साइकिल वहीं से स्टार्ट होगी। तो आपको अगर कोई साइकिल चेंज करनी है तो ये रीसेट का बटन है,
ये आपको 3 सेकंड दबा के रखना है, तो ये इस तरीके से रीसेट हो जाएगा और 1 मिनट बाद मशीन ऑफ हो जाएगी। ये सीमेंस का एडवांटेज है कि अगर आपके एरिया में पावर कट का प्रॉब्लम है तो जैसे ही पावर कट होता है मशीन बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही पावर चालू हो जाता है तो मशीन वहीं से ऑपरेट होती है। और ब्रांड्स में ये प्रॉब्लम है कि जैसे पावर कट हो जाता है मशीन शुरू से स्टार्ट होती है, वो साइकिल रिपीट होती है। देखिए ये रीसेट हो गया है। ये मशीन मैंने ऑफ़ कर दी है तो ये रीसेट हो गया है। अगर मैं ऑटो का बटन दबाती हूँ और इसके बाद अगर मैं वेरियो इको का बटन दबाती हूँ तो साइकिल डबल टाइम लेगा नियरली, लेकिन इसमें पावर वाटर सेव हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ हाफ लोड का ऑप्शन लूँ तो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। आप हाफ लोड तब ले सकते हैं जब आपका फुल लोड से बर्तन कम हो, तो आप एक ट्रॉली में रख के कम डिटर्जेंट और कम पानी में वो साइकिल ऑपरेट हो जाएगा। इसमें एनर्जी भी सेव होती है। और अगर आप हाइजीन प्लस लेते हैं तो टाइम अगेन बढ़ जाएगा। इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और ये इंटेंसिव जैसा मोड है। ये 99.9% बैक्टीरिया जर्म्स किल करने के लिए होता है। चलिए अब डिश वॉशर ऑपरेट करते हैं। मैं मोस्टली ऑटो मोड में साइकिल ऑपरेट करती हूँ। आपको डिश वॉशर अगर किचन में रखना है तो प्लेटफॉर्म की हाइट आपको उस हिसाब से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन प्लेटफॉर्म की हाइट कम होती है और उसके नीचे डिश वॉशर नहीं आ सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ डिश वॉशर रखा है वहाँ के काउंटर टॉप की हाइट मैंने बढ़ा दी है। मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से डिश वॉशर को सिंक के पास ही रखा है। मेरे किचन में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए मुझे सिंक वर्टिकली प्लेस करना पड़ा ताकि डिश वॉशर उसके साइड में आ सके। डिश वॉशर की साइकिल ऑपरेट हो चुकी है। अगर आप ऑपरेट होते ही डिश वॉशर खोलते हैं तो 5 मिनट स्टीम जाने दीजिएगा। धोए हुए साफ सुथरे चमचमाते बर्तन देख के सच में बहुत खुशी होती है। हॉट वाटर से वॉश हुए हाइजीनिक एंड जर्म फ्री बर्तन देख के ऐसा लगता है मानो हैंड वॉश से इतना क्लीनिंग होना बहुत ही मुश्किल है। देखिए ये वही श्रीखंड का बर्तन है जिसमें इतनी सारी चिकनाहट लगी हुई थी। जैसे मैंने कहा था, सीव्स इसमें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अब देखते हैं घी का बर्तन कितना साफ हुआ है। अब देखिए ग्लासवेयर की स्पार्कलिंग। ये छाछ वाला कंटेनर है। देखिए इसमें आटा लगा हुआ था, वो भी साफ हो गया है। चलिए अब कटलरी देखते हैं। इसमें छोटे बड़े स्पून अच्छे से साफ हो गए हैं और स्पार्कल तो ऐसे कर रहे हैं मानो बाजार से अभी लाए हो। जैसे कि मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में बताया था, बर्तन मुझे डिश वॉशर से इस ड्रॉवर में रखना काफ़ी आसान पड़ता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली यूज्ड यूटेंसिल का ड्रॉवर मैंने डिश वॉशर के सबसे पास रखा है। आपको डिश वॉशर रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप मुझे पूछेंगे तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद सीमेंस डिश वॉशर। मैं अब तक मेरा किचन टूर का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगी कि मैंने डिश वॉशर किचन में कैसे एडजस्ट किया है। और डिश वॉशर का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि जैसे ही वो पूरा फील हो जाए आप उसको एनी टाइम ऑपरेट कर सकते हैं। आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है बर्तन मांजने के लिए। आई होप डेमो देखने के बाद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके काफ़ी कुछ डाउट्स मन में रह गए होंगे, तो वो मैं आने वाले वीडियो में क्लियर करूंगी। और कौन सी कंपनी चूज करनी है और कौन सा मॉडल चूज करना है, इसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगी। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में अगर कोई डिश वॉशर परचेज करना चाहता है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको ये डिश वॉशर डेमो का वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अभी
तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।